morning students. Today I will teach to you exercise 4.4 of questions 1. Questions 1 is given that give the geometrical representations of y equals to 3 as equations in first in one variable and second in a two variable. Okay, the first geometrical representations, here solution you write. Okay, geometrical 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 representation of y equals to 3. Okay, geometrical representation of y equals to 3 in one variable. पहले फर्स्ट हम किस में बात करेंगे, इन वन वेरिएबल. ओके, आई थिंक क्लियर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस को डिनोट करेगा. ठीक है, और उसमें वाई एक्सिस को डिनोट करके उसमें y इक्वल्स टू 3 को पॉइंट आउट करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इक्वल्स टू 3 इन वन वेरिएबल. तो ये y एक्सिस को हमने बना लिया और इस पे y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 जो है ये शो कर रहा है कि दैट इज अ y इक्वल्स टू 3 है. ओके, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट इन अ वन वेरिएबल. ओके, in a one variable. Now we discuss geometrical representations of y equals to 3 in a two variable. Now second part. Now students, in a second part, geometrical representations of y equals to 3 in a two variable is represented here y equals to 3. If you write in terms of two variables, then what you write, 0 into x plus y into 3. okay, 0 into x plus y equals to 3. okay, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ना स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है हमेशा फिक्स है जो कि 3 है, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है वो 0 इंटू एक्स है. ओके, तो ये जो है टू वेरिएबल्स पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब यहाँ पे वन वेरिएबल में हो रहा था तो y की वैल्यू 3 थी, लेकिन टू वेरिएबल में हमारा x की वैल्यू भी कॉन्टिन्यूअस बढ़ती जाएगी. इधर माइनस में होता जाएगा और इधर में क्या होगा, प्लस में होता जाएगा. ठीक है, अगर सपोज दैट हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये क्या होगा, -1 कामा जो है 3 होगा. इस पॉइंट को हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 कामा 3 होगा. तो ये पैरेलल लाइंस जो है ये एक्स एक्सिस के, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स डैश है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये क्या है, वाई डैश है. तो ये एक्स एक्सिस, ये लाइन y इक्वल्स टू 3 जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और इसके लेफ्ट साइड में इसके कोऑर्डिनेट -1 कामा 3, -2 कामा 3, -3 कामा 3 होते जाएंगे. ठीक है ना, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज द -1 कामा 3 होगा, ये रिप्रेजेंट हुआ तो -2 कामा 3 हो जाएगा. ठीक है ना, इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 कामा 3 हो जाएगा. तो ये टू वेरिएबल में जो है हम इस ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा. आई थिंक इट इज अ क्लियर. ओके, क्लियर ना, ये क्या है, क्लियर है, क्लियर है ना. अब इसको जो है हम, ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट इन अ टू वेरिएबल है, और ये जो था रिप्रेजेंट इन अ वन वेरिएबल है. ओके, now students, the line AB is parallel to the x-axis represented by y equals to 3 everywhere from the x-axis. x-axis के प्रत्येक पॉइंट पर A जो है y equals to 3 है. तो this is a line represent in a two variable. Okay, now next second questions.
Now, student, questions 2 is a given the geometrical representations of 2x plus 9 equal to 0 as an equations. First in one variable and second in two variable. Okay, so now first we discuss geometrical representation of 2x plus 9 in one variable. Okay, 2x plus 9 in one variable. ओके, तो अब हम जो है ये 2x, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा। मैं थोड़ा सा ये नंबर लाइन के नीचे दिखा दे रहा हूँ। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल पहले 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस 9 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो नाउ -9 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/2। ओके, क्या आ जाएगा, -9/2। ओके, तो -9/2 दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, -9/2 दैट मीन्स -4.5। ओके, तो 4.5 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, अगर हम इसको x एक्सिस कह रहे हैं तो ये x इक्वल्स टू ये जो है आपका ये वैल्यू, ये x इक्वल्स टू 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है इन वन वेरिएबल। ओके, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इन वन वेरिएबल, ये x इक्वल्स टू -4/5 या x इक्वल्स टू -9/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन वन वेरिएबल आप इस वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो x इक्वल्स टू ये जो है -4/5, सॉरी इसमें जो है आपका ये वैल्यू जो है -4/5 आया है, ठीक है ना। तो -4/5 जो है आपका इसमें इधर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है -3, दैट इज -4 एंड दैट इज a -5। तो -4/5 आपको इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका x इक्वल्स टू -9/2 हो गया, जो कि -4/5 भी लिख सकते हैं, -4.5। ओके, तो ये पॉइंट इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आपका नहीं है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। Now, students, in a second part, geometrical representations of a 2x plus 9 equal to 0 in a two variable. Okay, first we make a Cartesian plane. Cartesian plane में इधर x एक्सिस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और इधर y एक्सिस पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव। अब जो है हम इसको सॉल्व किए तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -9/2 हो गया। तो हमको इसके टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो टू वेरिएबल में जो है हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए ना स्टूडेंट, ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो नाउ 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -9। तो इसी में 2x और y वाला टर्म्स को भी दिखाएंगे तो इसको 0 इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू -9। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह से हो गया, ठीक है। अब इसको हम टू वेरिएबल में इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पहला पॉइंट जो है ये यहाँ पे -9/2 कामा 0 है, ये ऑन x एक्सिस पे है, और ये जो है y x इज इक्वल टू -9/2 है, ये जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और ये लाइंस जो है ये क्या होगा, ये टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी आपको -9/2 कामा 1 लिखना होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -9 का अपॉन 2 कामा 2 लिखना होगा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से, और इधर माइनस में लिखना होगा, -9/2 अपॉन 1 लिखना होगा, तो ये -1 है तो ये भी -1 होगा। तो इस तरह से ये जो है ये लाइन ए बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, रिप्रेजेंटेड बाय, ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, x इक्वल्स टू -9/2
एवरीवेयर फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के एवरी पॉइंट पर वाई की एक्स की वैल्यू -9/2 होगा इस लाइन पर। ओके, प्रत्येक पॉइंट पर जो है ए एक्स की वैल्यू -9/2 ही होगा। तो ये भी लाइन जो है पैरेलल टू द वाई एक्सिस है और रिप्रेजेंटेड बाई x इक्वल्स टू -9/2 everywhere from the y axis। ओके, फ्रॉम प्रत्येक y एक्सिस पर ये उसकी x की वैल्यू -9/2 ही होगा। ओके, तो आई थिंक इट इज a clear, and here your chapter linear equation in a two variable is a completed. So every student you solve properly and maintain your copy, and I give some extra questions on this chapter also. Okay, so every questions you solve it. Okay, now thank you.